नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर ने आपको चुना है। पहला संकेत, आध्यात्मिक चेतना और अंतःप्रेरणा का उदय। कभी कभी साधना के मार्ग पर चलते हुए ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति भीतर से जागृत होने लगता है। यह अनुभव अचानक उत्पन्न हो सकता है, पर इसका प्रभाव गहरा और जीवन को रूपांतरित करने वाला होता है। इस क्षण में साधक अपने भीतर की सूक्ष्म चेतना को पहचानने लगता है और आत्मा का संबंध परम स्रोत से अनुभव करने लगता है। यह प्रतीत होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने भीतर का द्वार खोल दिया हो और सत्य का प्रकाश भीतर उतरने लगा हो। यह अंतःप्रेरणा हमें यह अनुभूति कराती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य सत्ता का अंश हैं। इस अनुभूति से संसार को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इस दिव्यता को पोषित करने के लिए ध्यान, मौन, आत्मचिंतन और परमात्मा के प्रति समर्पण को अपनाना आवश्यक है, जिससे यह अंतर्निहित ज्ञान धीरे धीरे पुष्पित हो सके। दूसरा संकेत, भीतर उठती प्रेम और करुणा की अखंड धारा। जब साधक का परमात्मा से गहरा संबंध बनने लगता है तो उसके हृदय में एक ऐसी भावना जन्म लेती है जो न किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है न किसी परिस्थिति से। वह होती है शुद्ध प्रेम और करुणा। यह भावना अचानक नहीं आती बल्कि आत्मिक विकास के साथ धीरे धीरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। यह करुणा और प्रेम उस दिव्य स्रोत की झलक है जो भीतर प्रवाहित हो रहा है। इसके प्रभाव से व्यक्ति दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील, सहनशील और संवेदनशील हो जाता है। यह अनुभव भीतर से आश्वस्त करता है कि वह एक उच्च सत्ता के प्रेम में सुरक्षित है। इसका पोषण इस बात में है कि हम अपने मन और हृदय को पूरी तरह खोलें, बिना शर्त प्रेम करें और उस दिव्यता को अपने व्यवहार में उतारें। यह प्रेम मौन होता है, पर उसकी शक्ति हर दिशा में गूंजती है। यही ईश्वरीय संरक्षण का सूक्ष्म रूप है। तीसरा संकेत, अप्रत्याशित अवसरों का दिव्य आगमन। जब जीवन में बिना किसी विशेष प्रयास के ऐसे अद्भुत अवसर सामने आने लगें जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो समझिए कि यह शिव की कृपा की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। ऐसे अवसर न तो संयोग होते हैं और न ही केवल भाग्य का खेल, बल्कि यह उस दैवीय योजना का हिस्सा होते हैं जो आपके लिए पहले से रची गई है। जैसे कि बिना प्रयास के कोई विशेष नौकरी का प्रस्ताव मिल जाना या कोई पुराना सपना अचानक साकार होने लगे। ये सभी संकेत हैं कि आप ईश्वर की दृष्टि में हैं। यह ब्रह्मांड जब आप पर कृपा करता है तो चीजें सहज होने लगती हैं। इन क्षणों में आभार और विनम्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही आपकी साधना को और पुष्ट करता है। ऐसे अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि जब हम सत्य मार्ग पर होते हैं तो सृष्टि स्वयं हमारे लिए राह बनाती है। चौथा संकेत, विपत्ति में स्वयं शिव नाम का जागरण। जब जीवन में कठिनाई या मानसिक अशांति का समय आता है और उस क्षण बिना सोचे समझे आपके मन या होठों पर नमः शिवाय का उच्चारण हो जाए, तो यह कोई साधारण घटना नहीं होती। यह शिव की करुणा का स्पष्ट संकेत है। यह अवस्था दर्शाती है कि शिव आपके चेतन और अवचेतन में स्थायी रूप से विद्यमान हैं। जब बिना प्रयास शिव का स्मरण मन में प्रकट होता है तो समझना चाहिए कि वह स्वयं आपकी रक्षा के लिए सक्रिय हो चुके हैं। ऐसा स्मरण न केवल भय को शांत करता है, बल्कि भीतर एक अजीब सी स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह अनुभूति हमें यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर भी निवास करते हैं। कठिन समय में उनका स्वतः स्मरण इस बात का प्रमाण है कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पांचवां संकेत, आत्मचिंतन और साधना की ओर स्वाभाविक आकर्षण। जब शिव की कृपा भक्त पर बरसने लगती है तो उसका मन बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। पहले जो साधना कठिन प्रतीत होती थी, वही अब सहज और आनंददायक लगने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि शिव की कृपा से भीतर जागे उस मौन आह्वान का परिणाम होता है
जो व्यक्ति को ध्यान, मौन और आत्मचिंतन की ओर खींचता है। योगेश्वर शिव स्वयं ध्यान के अधिपति हैं, इसलिए जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो साधक के भीतर साधना की तीव्र प्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है। यह स्थिति तब आती है जब मन स्थिर रहने लगे और ध्यान में बैठना किसी प्रयास का नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रवृत्ति का अनुभव हो। यह संकेत है कि अब शिव ने आपको अपनी छाया में ले लिया है और आप उनके मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं। अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। छठा संकेत, नकारात्मक संबंधों से स्वतः मुक्ति प्राप्त होना। जब शिव की कृपा भक्त पर सक्रिय होती है तो उसके जीवन से वे लोग जो मानसिक क्लेश, ईर्ष्या या नकारात्मकता फैलाते हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह दूरी किसी लड़ाई या प्रयास से नहीं होती, बल्कि यह परमात्मा की मौन व्यवस्था होती है। कभी कभी जिन लोगों की उपस्थिति हमारे जीवन में भारीपन या चिंता का कारण बनती थी, वे अचानक अनुपस्थित होने लगते हैं या उनका प्रभाव नगण्य हो जाता है। यह संकेत है कि शिव आपकी ऊर्जा की रक्षा कर रहे हैं और आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना रहे हैं। यह प्रक्रिया आंतरिक शुद्धि का भी हिस्सा होती है, जिसमें केवल वे ही संबंध टिकते हैं जो आपके आध्यात्मिक पथ के अनुकूल हों। यदि हाल ही में जीवन से कुछ नकारात्मक लोग स्वतः दूर हो गए हों, तो समझिए कि यह महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है। वे आपकी राह को निर्मल बना रहे हैं। सातवां संकेत, प्रकृति के तत्वों से आत्मीय जुड़ाव होना। जब किसी साधक पर भगवान शिव की कृपा धीरे धीरे प्रकट होने लगती है तो उसका मन कृत्रिमता से हटकर प्रकृति की गोद में विश्राम ढूंढने लगता है। जल, वायु, पर्वत, वन, नदियाँ, ये सब उसे केवल दृश्य नहीं बल्कि जीवंत अनुभूतियां लगने लगती हैं। व्यक्ति को एक अनजाना खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिमालय की ओर, झरनों के पास या वृक्षों की छाया में खींच रही हो। ऐसे स्थलों पर जाने से मन में गहरी शांति, मौन और संतुलन का अनुभव होता है। यह केवल सौंदर्य का आकर्षण नहीं होता, बल्कि आत्मा की उस ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया होती है जो स्वयं शिव के स्वरूप में विद्यमान है। यदि हाल ही में आप प्रकृति के करीब जाने की तीव्र इच्छा महसूस कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप शिव के संरक्षण में आ चुके हैं और वे आपको अपने मौन में बुला रहे हैं। आठवां संकेत, नकारात्मक सोच का क्षय और सकारात्मक चेतना का विस्तार। जब शिव की अनुकंपा किसी जीवन को छूती है तो सबसे पहला परिवर्तन भीतर की दृष्टि में आता है। वही परिस्थितियां जो पहले भारी लगती थीं, अब सहनशील बन जाती हैं। असफलताएं अब हार नहीं लगती, बल्कि आत्मविकास के अवसर प्रतीत होने लगती हैं। व्यक्ति पहले जहां दुख में उलझ जाता था, अब वहीं से शांति और समझ की किरणें देखने लगता है। यह मानसिक परिवर्तन शिव की कृपा का साक्षात संकेत है। धीरे धीरे जीवन से भय, निराशा और हीनता की भावना कम होने लगती है और उसकी जगह आत्मविश्वास, समर्पण और स्वीकार्यता जन्म लेने लगती है। जब आप यह महसूस करें कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मन संतुलित और सोच सकारात्मक बनी हुई है, तो यह समझना चाहिए कि शिव की छाया अब आपके साथ है। वे आपको मानसिक रूप से मजबूत बना रहे हैं ताकि आप अपने मार्ग पर अडिग रह सकें। नौवां संकेत, प्रकृति में दिव्यता का अनुभव होना। जब महादेव की कृपा किसी साधक पर बरसती है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से प्रकृति की ओर आकर्षित होने लगता है। पहले जो पर्वत, वन या नदियां केवल पर्यटन स्थल लगते थे, अब उनमें दिव्य उपस्थिति का आभास होने लगता है। व्यक्ति को पेड़ों की छाया, बहते झरनों, मंद हवाओं और शांत पर्वतों में भी ईश्वर की मौजूदगी महसूस होने लगती है। यह अनुभव केवल बाहरी सौंदर्य का नहीं होता, बल्कि आत्मा की भीतर से प्रकृति के साथ एकता का होता है। महादेव स्वयं कैलाशवासी हैं, वे प्रकृति के सच्चे संरक्षक हैं। जब उनकी कृपा मिलती है तो व्यक्ति को जंगलों में मौन और नदी के प्रवाह में शांति मिलने लगती है। यदि हाल ही में आपके भीतर प्रकृति के प्रति श्रद्धा, लगाव और ऊर्जा का अनुभव बढ़ा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि शिव आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं, मौन और सौंदर्य के माध्यम से। 10वां संकेत,
शिवलिंग या शिव मंदिर की ओर आत्मिक आकर्षण होना। जब भगवान शिव की कृपा किसी जीवन को स्पर्श करती है तो उस व्यक्ति का चित्त अनायास ही शिव मंदिरों की ओर खींचने लगता है। पहले जो धार्मिक स्थल केवल एक औपचारिकता प्रतीत होते थे, वही अब भीतर की गहराई तक शांति और ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। शिवलिंग के समक्ष खड़े होते ही मन स्थिर होने लगता है, विचार शांत हो जाते हैं और हृदय एक अदृश्य शक्ति से भर उठता है। यदि आपने अनुभव किया है कि शिव मंदिर के निकट पहुंचते ही भीतर से कोई खिंचाव महसूस होता है या बिना किसी योजना के आपके कदम मंदिर की ओर मुड़ जाते हैं, तो यह साधारण नहीं, यह भगवान शिव का संकेत है। यह उनकी मौन पुकार है जो आपको अपने समीप बुला रही है। इस खिंचाव को पहचानिए, क्योंकि यह दिखाता है कि आप शिव की कृपा और उपस्थिति से जुड़े जा चुके हैं। 11वां संकेत, जटिल निर्णयों में भीतर से मार्गदर्शन मिलना। जब भगवान शिव की कृपा जीवन में सक्रिय होती है तो निर्णय लेना एक बोझ नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। पहले जहां मन असमंजस और उलझन में फंसा रहता था, वहीं अब भीतर से एक शांत और स्पष्ट आवाज उभरती है जो सही दिशा की ओर संकेत करती है। यह आवाज बाहर की नहीं होती बल्कि आत्मा के गहरे तल से आती है, जो शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। यदि पहले आप किसी निर्णय को लेकर लंबे समय तक सोचते थे, लेकिन अब आप सहजता से बिना बाहरी सलाह के ही सटीक निर्णय लेने लगे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि शिव आपके साथ हैं। वे आपकी अंतरात्मा के माध्यम से आपको दिशा दिखा रहे हैं। यह मार्गदर्शन मौन होता है परंतु अत्यंत शक्तिशाली, और यही शिव कृपा की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है। 12वां संकेत, शिवधाम की ओर स्वतः आकर्षण और प्रकृति के माध्यम से दिव्य संकेत। यदि आपको बार बार किसी शिव मंदिर जाने की तीव्र भावना हो या ऐसा लगे कि बिना किसी स्पष्ट कारण के शिवलिंग के समक्ष जाकर सिर झुकाने का मन कर रहा है, तो समझिए कि यह कोई सामान्य इच्छा नहीं बल्कि भगवान शिव का आत्मिक निमंत्रण है। जब शिव अपने भक्तों को बुलाते हैं तो मन स्वतः ही उनके धाम की ओर खींचने लगता है। साथ ही जब पूजा करते समय वातावरण में अचानक कोई सुगंध भर जाए, दीपक की लौ असाधारण रूप से स्थिर और तेज हो जाए, या बिना किसी बाहरी कारण के घंटियों जैसी मधुर ध्वनि सुनाई दे, तो ये सब संकेत होते हैं कि शिव की उपस्थिति उस क्षण आपके समीप है। प्रकृति के माध्यम से महादेव जब संकेत देते हैं तो उसका अनुभव भीतर तक उतरता है। यह संकेत बताता है कि वे आपकी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।